नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी रासायनिक बंध के बारे में। क्या हम लोग पढ़ने वाले रासायनिक बंध यानी कि रासायनिक बंध कितने नियमों द्वारा जो है बनता है, उस नियम को हम लोग समझेंगे। अगर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो समझिए जो भी आप रिएक्शन करते हैं, जो भी समीकरण का जो है यानी कि दो यौगिकों को मिला करके जो है एक नया यौगिक नया उत्पाद बनाते हैं, कुछ चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यानी कि ये जो नियम आपका है किस बेस पे काम करता है, यानी कि आपको 1 से लेकर के 30 तक तत्वों का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर 30 एलिमेंट अगर आपको अच्छे से याद है तो समझिए आप काफी अच्छे से ये जो है कर पाएंगे। यानी कि ये जो है अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और यानी कि 1 से लेकर 30 तक तत्व के नाम यानी कि परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है। अगर ये चीजें आपको याद होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये सब करके, मतलब ये सारे सीख करके हम रिएक्शन को कैसे करते हैं। यानी कि बहुत लोगों को जो है हमेशा दिक्कत होता है, समस्या होता है कि सर हम रिएक्शन कैसे करें, यानी कि कैसे रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनता है, क्या कैसे कैसे ये उत्पाद बनता है, यानी कि ये तीर के सिंबल प्लस के क्या है चीजें, ये समझ में नहीं आती हैं। तो वो चीजें समझने के लिए मेरा पहला स्टेप आपका है रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध से अगर आप समझ पाएंगे तो फिर आगे चलकर वो भी सारी चीजें समझ लेंगे। चलिए इसको पढ़ने के बाद हम रासायनिक अभिक्रिया, इसको अम्ल और क्षार के लवण कैसे बनते हैं, किस किस तरह से मिलके बने हैं, उस चीजों को हम लोग समझेंगे। जैसे आपको हम बता दें कि आपको पता होता है कि HCl आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और आपका H2O Na, ठीक है, NOAH जो है क्षार होता है। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है। जब यानी कि दो यौगिक मिलते हैं तो एक नया यौगिक बनाते हैं, कुछ न कुछ चीजें बनाते हैं। इतनी चीजों को हमें समझना है। तो क्या आपको पता है HCl NOAH किस तरीके से बना हुआ है? नहीं पता है। यानी ये भी सारी चीजें इस बंध द्वारा बना हुआ है, किसी वैद्युतीय आयनिक बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, चाहे उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए क्या इसको अगर आप रिएक्शन करेंगे तो पता है क्या बनेगा? बहुत लोगों को यह भी नहीं पता है कि किस तरह से ये रिएक्शन होगा। तो इसी चीज को हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए पहला स्टेप हम लोग चलेंगे वैद्युतीय आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध को सीखेंगे। ये सीखने के बाद हम ये सारी कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या है, सोडियम है, सोडियम एक धातु है, ठीक है, और एक क्लोरीन है, ये क्या है, अधातु है, मिलकर के क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। क्यों और कैसे ये बना, क्यों और कैसे ये बना, इस चीजों को हम समझेंगे। कहां से? रासायनिक बंध से। कैसे बना NaCl, ठीक है। आइए उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, दो हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, H2O जल बन जाएगा। क्या इतना चीजें समझ में आई आपको? यही चीजें समझने के लिए, यही चीजें जानने के लिए हम पहला स्टेप लेके चलेंगे रासायनिक बंध को। किसको? रासायनिक बंध को। यानी कि ये तीनों नियमों को हम अच्छे से समझ पाएंगे आज। चलिए हम लोग शुरू करते हैं किस तरीके से ये सारी चीजें बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध। आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध। तो वैद्युत संयोजी क्या है? आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि आपका होता है एक सोडियम। क्या भाई? सोडियम। और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। आप कक्षक और कक्षक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए भी एक वीडियो हम बना चुके हैं, उस वीडियो को देख लें, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है उसको भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम आपको बताते चले, मैड्रिक 9 वर्ग 7 आवर्त के अनुसार इलेक्ट्रॉनों में जो भरने का, जो इलेक्ट्रॉन कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो तरीका है, तो सबसे पहले आप ये जानेंगे, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8, 18, 18, 32 और अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। इस क्रम में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। ठीक है, और कोई भी तत्व तब तक सेटिस्फाई होता है जब तक उसका अष्टक पूरा ना हो, जब तक पूरा नहीं होता है। अष्टक जब पूरा हो जाएगा तो वो अपना जो है स्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा। तो इन्हीं चीजों को हम जानने के लिए आपको क्या करना है, इस क्रम में आपको भरते चलना है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, दूसरे में कितने होंगे? 8, और तीसरे में क्या हो जाएंगे? 1। सोडियम के पास कितना परमाणु क्रमांक है भाई? 11। कितने हैं? 11 हैं। तो क्या हो जाएंगे? 2, 8, 1,
8 और 2 10 और 1 11। तो 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार आपके पास आता है क्लोरीन। क्या आ जाएगा भाई? क्लोरीन। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है? 17। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 और क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 8 और 7 हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आई? चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। तो अब क्या है कि कहा जाता है जिस तत्व के 12वीं कक्षा में, जिस तत्व के 12वीं कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखती है, त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। और जिस इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, 12वीं कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो गया, यानी कि जिस तत्व के 12वीं कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार से हम जो है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो तत्व के 12वीं कक्षा में एक 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो वो त्यागने की क्षमता रखता है, और जो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतना धन चार्ज लग जाता है, उतना क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज लगता है। और जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो उतना इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेश हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का लेन देन, यानी कि ये क्या करेगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या करेगा? इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जो देता है अब ये क्या करेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास हो जाएंगे 2 और 8। कितना हो जाएंगे? 2 और 8 हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसके पास हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। देखिए यानी कि संरचना प्राप्त किया कि नहीं किया? यानी कि क्लोरीन जो है 2 8 और 8 के हिसाब से यानी कि अष्टक को पूरा कर लिया। उसके बाद सोडियम भी क्या हो गया? 2 और 8 के हिसाब से अष्टक पूरा कर लिया। इस तरह से क्या कर लेंगे? अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेंगे। जब ये अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेंगे तो यानी कि इसी बंध को हम क्या बोलेंगे? क्या हो जाएगा? तब ये बन जाएंगे NaCl, यानी कि एक साधारण नमक बना लेंगे। क्या बना लेंगे? साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। और इसी नियम को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत या आयनिक बंध बोलते हैं। वैद्युत या आयनिक बंध बोलते हैं। इतना बातें क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसी पे क्या होता है? अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये त्याग कर रहा है तो इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो 1 नेगेटिव चार्ज इस पे लग जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम शुरू करते हैं, एक और लेते हैं। क्या आता है? Mg, है ना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 और 2 होगा। कितना हो जाएगा भाई? 2 8 और 2 हो जाएगा। कैसे? 2 8 10 12 12, और कितना चाहिए? 8 चाहिए। अष्टक का पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? चाहिए तो 6 इलेक्ट्रॉन, और है कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई कुछ तो होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है? 8 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 6 होगा। ओहो भाई, यहां से ये समझ में आ गया इसके 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 12वीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। यहां से ये क्लियर हो रहा है कि यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने का प्रवृत्ति रखेगी। तो यानी कि अब यहां से हो जाएगा जिसके, यानी कि क्या नियम तो फॉलो कर रहा है ना, यानी कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन तो यह त्यागने की क्षमता, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी ग्रहण करने की क्षमता। तो यहां से ये हो गया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो देखिए क्या बनाते हैं। तो बनाएंगे आपका ये 2 8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 और 8। क्लियर? क्यों भाई? ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत या आयनिक बंध बोलते हैं। तो देखिए भाई, यानी कि मैग्नीशियम पर क्या हो जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? 2 नेगेटिव चार्ज। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि
ऑक्सीजन की संयोजकता 2, मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2, यानी कि जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है उतनी उसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी मैग्नीशियम के 2 संयोजकता और ऑक्सीजन की 2 संयोजकता, इसी के साथ साथ हम लोग संयोजकता पढ़ते चल रहे हैं, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, तो इस हिसाब से क्या बन जाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये किस नियम से बना भाई, किस नियम से, वैद्युत या आयनिक बंध से, वैद्युत या आयनिक बंध से, वैद्युत या आयनिक बंध से। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। अब आता है सहसंयोजी बंध। लेकिन एक चीज और हम आपको बताते चले, इसमें क्या हो गया, यानी कि ये जो रिएक्शन हुआ है, ये जो रिएक्शन हुआ है, ये जो धातु से, किससे, धातु और अधातु से हुआ है। किससे हुआ, धातु और अधातु से, है ना, धातु प्लस अधातु, यानी कि लिखेंगे धातु और प्लस अधातु, है ना, इन दोनों से क्रिया। क्या भाई देखिए, है ना, सोडियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है, यानी कि धातु और अधातु से जो क्रिया कर रहा है वो क्या बना रहा है, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध बना रहा है। ये दोनों चीजें क्लियर हो सकती हैं, या ऐसे कर सकते हैं, एक धनायन है एक ऋणायन होता है, तो यानी जो ऋणायन हो रहा है यानी कि वो अधातु होगा, जो धनायन हो रहा है वो धातु होगा, ऐसे भी पहचान सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसके लिए, यानी कि सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी जो बंध बनाना होता है, ये जो बना होता है, ये बना होता है अधातु और अधातु से। किससे बना होता है, अधातु, अधातु प्लस अधातु से, अधातु प्लस अधातु से मिलकर के बना होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन आपका है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। और हाइड्रोजन कितने है भाई, हाइड्रोजन तो आपके एक ही है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए। देखो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। अब देखिए, अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए पहले क्रम का, यानी कि पहले 9 वर्ग 7 आवर्त में पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन से साझा, ठीक। फिर इसके बाद ये हाइड्रोजन का, इसके 1 इलेक्ट्रॉन से इसके और इसका 1 इलेक्ट्रॉन मिल करके 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 2 यानी कि अष्टक पूरा कर लिए। तो इससे ये हो गया कि हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, ये भी तो कर लेगा। ये हाइड्रोजन के पास 1 है और इसके पास 1 मिलकर के 2 हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये जो है क्रिया करके एकल वैन डर बल द्वारा, कितने वैन डर बल द्वारा भाई, एकल वैन डर बल द्वारा जो है अस्थायी संरचना प्राप्त करेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का जितने का साझा हो रहा है, मतलब इसमें तो क्या था, इलेक्ट्रॉन को देना है और लेना है, और इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनों का साझा करना है। क्या करना है, साझा करना है। यानी कि ये जो है साझेदारी द्वारा जुड़ा हुआ है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, सहसंयोजी बंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहसंयोजी बंध बोलेंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यानी कि जब एक हाइड्रोजन को दे रहा है और इसको भी ये ले रहा है, यानी कि ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये साझा कर रहे हैं। तो साझा कर रहा है यानी कि ये पूरे साझा हो गया, और इसको भी आवश्यकता है और इसको भी आवश्यकता है। और यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनों का ये साझा करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉनों का अगर ये साझा करेंगे उतने बाइंडर बल लग जाएंगे। तो यहाँ पे सिंगल बाइंडर बल लगा, क्योंकि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन साझा किया ना, तो इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन बन। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन का आपको पता है कि परमाणु क्रमांक होता है 8, और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 6 होगा, तो बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो फिर इसके पास 6 हो गया, इसके पास भी 6 हो गया। अब इसको अस्थायी संरचना प्राप्त करना है, अष्टक पूरा करना है, तो क्या करेगा, ये वाला है ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास मिलकर क्या इतना बन जाएंगे, बन जाएंगे ना भाई 8 इलेक्ट्रॉन। फिर इसी प्रकार से ये भी क्या करेगा, इससे साझा कर लेगा, साझा कर लिया। तो इस तरह से साझा करने के बाद ये क्या करेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया।
कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किए, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने वैन डर वाल्स लग जाएंगे भाई, दो वैन डर वाल्स लग जाएंगे। मतलब जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है उस पे उतना वैन डर वाल्स लग जाते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन को। और इसी नियम को हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे, सहसंयोजी बंध बोलेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये बाइंडर भी समझ में आ गए होंगे, एक लग दो, दो बाइंडर। इसी में एक चीज और ले लेते हैं, नाइट्रोजन को भी ले लेते हैं कि उसको छोड़ा जाए। तो आपका आता है N2 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में अगर हम बात करें तो आपका होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका होता है 7। 9 होता है नाइट्रोजन, कितने नंबर पे है, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन आता है, परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो 2 और कितना हो जाएंगे, सॉरी 7 होता है ना, नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, तो 2 और कितना हो जाएगा, 2 और 5 होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बिना निकालेंगे, तो 2 और 5 हो जाएंगे। और इसके बाद का अच्छा है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, यानी कि 4 से जो है ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो लेगा भाई। तो क्या करेंगे हम, यानी कि 1 नाइट्रोजन और ये 2 नाइट्रोजन, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे आप रख लेंगे। 5 5 बातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, फिर यहाँ भी ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। तो देखिए भाई इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, और ये 3 मिलकर कितना हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार से इस नाइट्रोजन की इसका 3 इलेक्ट्रॉन और इसका जो है 5 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लेंगे, अष्टक पूरा कर लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, यहाँ पे भी पूर्ण साझा हो गया। क्या हो गया, पूर्ण साझा हो जाएगा। तो जिस तरह से साझा ये कर रहे हैं, यानी तब इसमें हो जाएंगे ट्रिपल वैन डर वाल्स। कितने बल लग जाएंगे, ट्रिपल वैन डर वाल्स लग जाएंगे। क्या ये चीजें समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है अधातु है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन अधातु, यहाँ पे हाइड्रोजन अधातु, ठीक है। तो यानी कि ये जितने इलेक्ट्रॉन को जो क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे उतने इस पे वैन डर वाल्स लग जाएंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई। चलिए अगर समझ में आ गई हैं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे उप सहसंयोजी बंध के बारे में। किसके बारे में, उप सहसंयोजी बंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हमें इरेज करना होगा, तो इरेज करने के लिए हम ऊपर ही इरेज करते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहां से अब हम लोग जानेंगे कि सहसंयोजी उप सहसंयोजी बंध कैसे बनना होता है, ठीक है, यहां से हम लोग समझेंगे। चलिए इतना में हमारा हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे उप सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध भी जोड़ जुड़ा होता है ना, ये भी जुड़ा है अधातु और अधातु से मिलकर के बना हुआ है। अधातु और अधातु से मिलकर के बना हुआ है, किससे, अधातु और अधातु से। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अंतर यह है कि ये जो है सहसंयोजी बंध पूर्ण साझा कर रहा है। पूर्ण का मतलब होता है दोनों की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर दे रही है तो इसके में इसको जरूरत नहीं है, इसमें जो है थोड़ा अंतर आ जाता है। चलिए कैसे, तो हमारा आपका आता है, पहला एग्जांपल होता है H2SO4। क्या है आपका, H2SO4। इसमें से हाइड्रोजन आपका है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और 2 हाइड्रोजन होता है। सल्फर आपका है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक आपका होता है 16। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 8 6। ठीक, उसके बाद आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, और इसके कितने नंबर पे होता है, 8 नंबर पे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 6 हो जाएंगे, होंगे। तो अब हम इसको पूरा करते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। ये अधातु से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे मिलेंगे, ये सल्फर हो गया और ऑक्सीजन, 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 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो भाई 1 2 3 4 कितने ऑक्सीजन है भाई, 4 ऑक्सीजन। कितने सल्फर है, 1 सल्फर। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसमें जो है हम इनके तत्वों को रखते हैं। इसके पास कितने हुए हैं, 1। इसके पास भी कितने हैं, 1। इसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं आप।
इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। इसका भी आप कितना रखें, 6 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। ठीक इसी प्रकार, और इसका भी हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं। इसका भी हम क्या करेंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऐसे। आत्म कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना हम रखेंगे। सल्फर के भी तो 6 हैं, सल्फर के भी तो 6 हैं, तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं कुछ इस प्रकार। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको? क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? ठीक, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं हम लोग, रख लेते हैं, साझेदारी में रख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हाइड्रोजन को बनना है भाई हीलियम के जैसा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा। ठीक इसी प्रकार से भी ऐसे कर लिया, हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 1 इलेक्ट्रॉन से और इसके इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। तो देखिए कुछ ऐसे साझा करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 इसके पास, 7 एक 8 हो जाएगा। ये भी ऑक्सीजन तो ऐसे ही कर लेगा, ठीक है ना, ऐसे किया, यानी कि 6 1 7 1 8। इस तरह से ये दो तीनों अपना पूरा कर लिए। फिर इसी में जो आपका आता है सल्फर, तो सल्फर के पास कितने हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, साझा कर लेंगे। तो ये सारे जो है एक पूर्ण साझेदारी किए हैं, क्या किए हैं, पूर्ण साझेदारी किए हैं। अब इसी में हम लोग जानेंगे कि भाई ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ये पूर्ण साझेदारी तो कर लिए, लेकिन यहाँ पे अपूर्ण की बात हो गई, क्योंकि भाई सल्फर की आवश्यकता है ही नहीं, सल्फर तो अपना अस्थायी संरचना प्राप्त कर लिया है। जब सल्फर अपना अस्थायी संरचना प्राप्त कर लिया तो उसको आवश्यकता है ही नहीं। जब आवश्यकता नहीं है तो एक दाता बन करके क्या बनेगा, एक दाता बन करके इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। और इलेक्ट्रॉन युग्म को हम जो है दर्शाते हैं साइन, यानी कि सिंबल तीर से। तो क्या करेंगे, एक सिंबल आप लगाएंगे। कैसे आप सिंबल लगाएंगे भाई, सिंबल आप लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये तीर का सिंबल, यहाँ भी आपका हो जाएगा एक तीर का सिंबल। तो क्या करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसको दे देगा, तो 6 और 2 8। इसके पास 6 है और इसका इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं, और इस नियम को हम बोलेंगे उपसहसहजी बंध। क्या बोलेंगे, उपसहसहजी बंध बोलेंगे। यानी इन्हीं सारे नियमों से K2SO4, यानी किसी नियम से भी K2SO4 भी बना हुआ है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? यानी कि इस तरह से सारे यौगिक जुड़े होते हैं, लगभग में सारे यौगिक ऐसे ही जुड़े होते हैं, धातु अधातु से मिलकर के, उपधातु से मिलकर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, धातु और अधातु से, अधातु अधातु से, अधातु और अधातु से, लेकिन यहाँ पूरा मतलब पूरे जो है साझेदारी हुई है, और यहाँ पे अपूर्ण साझेदारी हुई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये चीजें अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई, ये चीजें आप अच्छे से समझ गए, तो समझिए आपको जो है रिएक्शन करना, रासायनिक अभिक्रिया करना कोई नहीं रोक सकता। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। 1 से लेकर के 30 तक तत्वों का नाम आपको याद करनी है, और ये हमारा जो पहला स्टेप है इसको याद करना है, परमाणु क्रमांक याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखिए किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।